सऊदी अरब का एक गांव लैना, जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी मौजूद हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं जमीन की बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गांव लैना ममलकत के शिमाली शहर रफा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतादिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम कला भी है। पुराने जमाने में बैतुल मक़दिस और यमन के माबैन पैदल सफर का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाली मक्का जुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दुर्बे जुबैदा भी यहां से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमद अल जासिर का कहना है कि इस कदीम गांव में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहां ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की जरूरत पड़ी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें, तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल सख्त तरीन जमीन में 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत में मौजूद हैं, जिन्हें जमीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मोजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों अतराफ वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काट दिया था, और उन्होंने कौन से इलाके की मदद से ऐसा काम किया था। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारामद रह गए हैं, तहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहां मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाव लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहां दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फौज के कमांडर सब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में उसने अपनी फौज की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मौर्रिख याकूत हमूदी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमूदी ने अपनी किताब मौजमुल बल्दान में लिखा है कि लैना इराक के शहर वासिता से मक्का मुकर्रमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज बन गया, जहां इराक और अरब के ताजिर मंडियां लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शिमाली इलाकों के लोग यहां आकर खरीदारी करते। ताजिर अपना सामान तिजारत यहीं अगले सीजन तक महफूज किए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें सयाबैत कहा जाता था। ये गोदाम अब भी वहां मौजूद हैं। इलावा अज़ीं ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहां एक शाही कला भी तामीर कराया। 1354 हिजरी में तामीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने उनके हुक्म से बैतुल मक़दिस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समुंदर से मोती निकाल कर लाते। इनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं।
اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت کام لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں واضح طور پر کیا گیا ہے۔